और इसमें क्या बोल रहा है जानते हैं? जब बोले केस का है, वह बोल रहा है जांच करेंगे तब केस करेंगे। जब जांच करेंगे तब केस करेंगे, तो यहां पर 11:50 पर जो है केस हुआ और 4 बजे हमको अरेस्ट कर लिए, तब आपका जांच कहां चल गया था? तब तेल लेने गया था जांच आपका? जांच करेंगे तब केस करेंगे, ठीक है। ये सब जीने नहीं देगा, समझे? ये तो मतलब कहीं ना कहीं इसमें किसका हाथ है? किसी ना किसी का तो हाथ है। अभी तक केस क्यों नहीं हुआ? घटना बताइए, 10 तारीख को हुआ है, आज 15 अगस्त है, हम लोग कहते हैं आजादी दिवस है, आजादी मनाते हैं, स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, ठीक है ना? बताइए, जब हम जैसे लोगों का थाना में केस नहीं होता है, तो आम लोग जो जाता होगा उसका केस होता होगा जी, लगता है केस होता होगा। बिना पैसा का ये सब केस तक नहीं करता है। केस करने तक के लिए जो है, जो पीड़ित पक्ष होता है उससे ये सब पैसा लेता है, समझे ना? पैसा लेकर के केस करता है। बोलिए ना कितना पैसा चाहिए, देते हैं हम, केस कीजिए आप, ठीक है। हम सोच रहे थे कि केस कर देगा ये सब, क्या हम क्लास में बोलेंगे, लेकिन अब बहुत परेशान है, पिछले 5 दिन से बहुत परेशान है। अब किसी के घर का ताला तोड़ करके जो है, उसके घर में आप 4 गो महिला को इंटर करवा देते हैं, और महिला को और सबको पकड़ के देते हैं, आप उस पर कार्रवाई नहीं करते हैं, आप उस पर केस नहीं करते हैं। आप कल के डेट में तो हमको कोई मार भी देगा तो आप उस पर भी केस नहीं कीजिएगा। आपकी मंशा तो यही है कि रोशन आनंद बर्बाद हो जाए, रोशन आनंद को मार दिया जाए, तब जाकर के आपका नींद खुलेगा, समझे? सुनिए एक बार, जब ये रोशन सर बताते हैं कि हमारा एफआईआर थाने में नहीं लिखा गया, आखिर एफआईआर क्यों नहीं लिखा गया, क्या कारण था, क्या नहीं कारण था, बने रहिएगा वीडियो में, हम पूरी बात बताएंगे। देखिए, जब रोशन सर अपने साथ हुए दिक्कत या बर्बरता के साथ जब वो जाते हैं थाने में एफआईआर लिखवाने के लिए, तो उनका एफआईआर नहीं लिखा जाता है। वो बताया जाता है पुलिस वालों की तरफ से कि हम इस एफआईआर को दर्ज नहीं कर सकते हैं। तो कारण ये था कि जब तक हम इस मामले को एक बार जांच नहीं कर ले कि आप सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं, हम इस एफआईआर को नहीं लिख सकते। हो सकता है आप इस एफआईआर को लिखने में असमर्थ थे, पुलिस वाले इस एफआईआर को नहीं लिख सकते थे, झूठी एफआईआर नहीं लिखना चाहते थे, जांच कर लेते, उसके बाद एफआईआर करते। लेकिन एक सवाल और खड़ा होता है कि जब खान सर रोशन आनंद सर के ऊपर एफआईआर करते हैं, और एफआईआर करने के बाद 1 घंटे के अंदर जब रोशन सर को जेल में डाल दिया जाता है, तब पुलिस उस समय क्यों जांच नहीं की थी कि रोशन सर सही में गोली चलवाए थे या नहीं चलवाए थे, या खान सर के गार्ड्स गोली चलाए थे, या रोशन सर के लोग गोली चलाए थे, या रोशन सर गोली चलाए थे। लेकिन जब आज रोशन सर के पर यह आरोप लगाया जाता है, जब रोशन सर ये बताते हैं कि हमारे ऊपर हमारे घर में कुछ लोग घुस आते हैं, वो एफआईआर करवाने जाते हैं और उनका एफआईआर दर्ज नहीं किया जाता है। पुलिस की तरफ से प्रतिक्रिया आती है कि हम एफआईआर दर्ज इसलिए नहीं कर सकते कि जब तक मामला को एक बार जांच नहीं कर लेंगे, हम एफआईआर दर्ज नहीं कर सकते। अब जरा सा सोचिए कि यही काम अगर पुलिस पहले कर ली होती, तो नहीं रोशन सर के भाई जो प्रिंस थे उनकी हत्या होती, नहीं इतना बड़ा मामला बनता, पुलिस प्लाटन, बहुत बड़े बड़े प्रोटेस्ट और इतने सारे हंगामे, लड़ाई झगड़ा, विपिन सर के साथ खान सर का विवाद, खान सर के साथ विपिन सर का विवाद, और बीच में रोशन सर। और आज सोशल मीडिया पे इस बात को 2 महीने 3 महीने से काफी ज्यादा उछाल मिल रहा है, काफी लोग चर्चाएं कर रहे हैं। लेकिन हम सब बात को जाया जाने देते हैं, हम सब बात को खत्म करते हैं। हम सिर्फ एक बात पूछना चाहते हैं, क्या पुलिस उस दिन जांच नहीं कर सकती थी कि गोली किसने चलवाया था? खान सर की एक एफआईआर के बाद जब रोशन सर को गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो रोशन सर के एफआईआर किसी के भी खिलाफ हो, किसी के भी अगेंस्ट हो, मेरे अगेंस्ट हो, किसी के भी अगेंस्ट हो, कोई भी व्यक्ति अगर उनके ऊपर उनको फंसाना चाहता है, उनको मारना चाहता है, अगर वो थाने में एफआईआर लिखवाने जाते हैं, वो थाने में कहने जाते हैं या बताने जाते हैं कि भाई मेरे साथ गलत हुआ है, मैं एफआईआर दर्ज करना चाहता हूं, तो पुलिस वाला सामने से बोलता है कि भाई जब तक मैं इस मामले को एक बार जांच नहीं कर लूंगा, मैं एफआईआर दर्ज नहीं कर सकता हूं। अब आप लोग सोचिए या समझिए या बताइए या विचार कीजिए कि अगर ये आपके साथ होता है या किसी और व्यक्ति के साथ होता है, उसके मन में क्या थॉट जाएगा, वो व्यक्ति क्या सोचेगा। अगर मेरे ऊपर कोई एफआईआर कर देता है और मुझे तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता है, जब मेरे साथ ये दिक्कत होती है, मेरी प्रॉब्लम होती है,
तो मैं जब एफआईआर कराने जाता हूं तो मेरा एफआईआर नहीं लिखा जाता है। बोला जाता है कि आपके साथ ये काम हुआ है या नहीं हुआ है, या कोई व्यक्ति गलत किया है या नहीं किया है, जब तक हम जांच नहीं कर लेंगे हम एफआईआर नहीं लिख सकते हैं। अब ये कानून समान सबके लिए कैसे हुआ, ये बात मेरी समझ में नहीं आती है। अगर हम इस बात को मान भी लेते कि ये बात झूठ है, लेकिन हम इस बात को बढ़ावा इसलिए दे रहे हैं, इस बात को हम मीडिया में साझा इसलिए कर रहे हैं, यूट्यूब पे साझा इसलिए कर रहे हैं, या फेसबुक पे साझा इसलिए कर रहे हैं कि आप लोग सोचिए कि ये बात खुद रोशन सर कर रहे हैं। रोशन सर अपने क्लास में खुद बता रहे हैं कि मेरा एफआईआर खुद नहीं लिखा जाता है, तो आम लोगों के साथ क्या होता होगा। बात सही है सर कि आम लोगों के साथ बहुत ही गलत होता है, और आम लोग जब अपने एफआईआर लिखवाने जाते हैं तो उनके साथ जो बर्बरता होती है, जो प्रॉब्लम उनको फेस करना पड़ता है, शायद ये एक आम व्यक्ति ही जया कर सकता है, बता सकता है। अदरवाइज हम क्या ही बता सकते हैं या आप क्या ही बता सकते हैं। रोशन सर किसी भी पहचान का मुहताज नहीं है, एक अच्छे टीचर हैं, बहुत बड़ी कोचिंग संस्थान भी है उनकी। वो एफआईआर करवाने जाते हैं और उनका एफआईआर नहीं लिखा जाता है। मैं व्यूअर्स से या लोगों से यही अपील करना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को शेयर कीजिए। आप भी उस वीडियो को जाकर देखिए जिसमें ये रोशन सर बताए हैं कि मेरा एफआईआर नहीं लिखा गया। आज रोशन सर पे बीत रहा है, कल किसी और पे बीतेगा, कल किसी और पे बीतेगा, कल आप पे आएगा, हम पे आएगा, हर किसी पे आएगा। जिसके पास पैसा होगा, पावर होगा, उसका एफआईआर लिखा जाएगा, उसका कंप्लेन भी सुना जाएगा और आप पे दबाव भी बनाया जाएगा, और आप एफआईआर लिखवाने जाएंगे तो आपका एफआईआर नहीं लिखा जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।